स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास रिकॉर्डिंग में मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेस को एक्सरसाइज क्या है, इसमें एक ही एक्सरसाइज है। नई सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक ही एक्सरसाइज है कि सभी सम्स हम वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। उसमें जो टाइमलाइन गिवन है उसको देखकर आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो बीच में से भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में आप जानते ही हैं। 1 2 3 4 5 यानी 1 से नंबर जो शुरू होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद अगर उसमें एक जीरो भी ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर हो जाता है। उसके बाद यहाँ अगर हम किसी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करते हैं तो उसका हमें सक्सेसर मिल जाता है। किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम 1 प्लस कर दें तो उसका सक्सेसर मिल जाएगा, और अगर किसी भी नेचुरल नंबर में 1 माइनस कर दें तो वो उसका प्रीडिसेसर मिल जाएगा, है ना। प्रीडिसेसर 1 माइनस करके आता है और सक्सेसर 1 प्लस करके आता है। ठीक है, लेकिन हर नेचुरल नंबर का सक्सेसर हो ये जरूरी नहीं है वो प्रीडिसेसर हो। जैसे एक नेचुरल नंबर 1 है, इसका प्रीडिसेसर ही नहीं होता, क्योंकि 1 में से अगर 1 माइनस कर दो 0 आ जाएगा, 0 नेचुरल नंबर है नहीं। तो एवरी नेचुरल नंबर हैज सक्सेसर, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज प्रीडिसेसर। सभी नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है, लेकिन प्रीडिसेसर में 1 का प्रीडिसेसर नहीं होता, बाकी सबका होता है। ठीक है ना। तो सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं? 1 प्लस करके, और प्रीडिसेसर कैसे फाइंड करते हैं? 1 माइनस करके। अब होल नंबर कब आता है? जब आप नेचुरल नंबर की कलेक्शन में 0 और डाल दो, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ये होल नंबर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एवरी होल नंबर है जो सक्सेसर, सभी होल नंबर का सक्सेसर होता है, लेकिन प्रीडिसेसर में 0 का प्रीडिसेसर नहीं होता होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर 0 में से 1 माइनस करोगे प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए तो -1 हो जाएगा, तो वो होल नंबर नहीं है। -1 कोई होल नंबर नहीं है, वो फिर इंटीजर हो जाता है। वो बाद में चैप्टर आएगा इंटीजर का, आपका माइनस के नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 हैज अ प्रीडिसेसर, यानी 0 के अलावा सभी होल नंबर का प्रीडिसेसर भी होता है, और सक्सेसर तो सबका होता है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि 0 आता है होल नंबर में पर वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना। तो सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, पर सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। अब यहां पर नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। वी टेक ए लाइन मार्क पॉइंट ए। नंबर लाइन पे नंबर को कैसे दिखाना है वो देखते हैं। देखो, पहले एक लाइन खींचेंगे, यहां पे एक मार्क करेंगे 0 का, 0 के राइट में लिखेंगे प्लस के नंबर होते हैं यानी होल नंबर, और 0 के लेफ्ट में लिखेंगे तो माइनस के नंबर, वो इंटीजर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, 5 6 7 8। तो ये लिखा हुआ है वी टेक लाइन मार्क पॉइंट ऑन इट एंड लेबल इट 0। We then mark out point to the right of 0 at equal interval, label them as 1 2 3. Thus we have a number line with the whole number represented on the it. ये whole number दिखा रहे हैं हम नंबर लाइन पर। We can easily perform the number operation of addition, subtraction and multiplication on the number line. अब नंबर लाइन पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि होल नंबर की नंबर लाइन ऐसे होती है। पहले एक लाइन खींच के उस पर 0 मार्क कर दो, फिर 0 के राइट में इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब लिख दो, तो ये होल नंबर की नंबर लाइन हो जाती है। ठीक है, आगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन। देखो एडिशन सब नंबर लाइन पे कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपको 2 में 3 ऐड करना है, तो नंबर लाइन पे पहले आप नंबर लाइन बनाओ 1 2 3 4 5 6 7।
तो 2 + 3 करना है, पहले 2 पे खड़े हो जाओ और +3 करना है तो राइट में 3 स्टेप जाओगे। +3 करना है तो राइट में 3 स्टेप जाओगे, यानी 2 पे खड़े होने के बाद 1 2 3, मतलब ये आपका हो गया 2 + 3 5 नंबर लाइन पे। और अगर नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन करना है तो एक अलग नंबर लाइन बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कि आपको करना है 6 - 2, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लेफ्ट में जाते हैं, पहले 6 पे खड़े हो जाओ, स्टैंड ऑन द 6, यहां खड़े हो गए। सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट में जाते हैं, -2 करना है तो 2 स्टेप लेफ्ट में जाओगे, 1 2, तो 4 आ गया कैलकुलेशन करके। तो ये नंबर लाइन पे ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता है नंबर लाइन पर। मल्टीप्लिकेशन में मैं दिखाई देता हूं, यहीं पर दिखा देता हूं इसे क्लीन करके। पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए आपको 2 × 3 करना है, नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये 2 × 3 का मतलब 3 के 2, यानी पहले आप 0 से 3 जाओगे, फिर 3 जाओगे, तो ये 2 × 3 6 आ गया। ठीक है। अब डिवीजन बाय 0, किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। कोई कहे कि भाई आप 4 को 0 से डिवाइड करो, तो आप कहोगे सर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी 0 से डिवाइड नहीं होता कोई नंबर। हाँ, अगर 0/0 को किसी से डिवाइड करना हो तो 0 आता है। किसी नंबर को 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, पर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड होगा, यानी डिवाइड नहीं होता, नॉट डिफाइंड। 0 किसी नंबर में ऐड करोगे तो 0 जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 2 + 0 क्या होगा, 2 ही होगा। तो 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर वही रहता है, तो 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, यानी किसी नंबर में 0 प्लस कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी नंबर में 2 से 1 इंटू कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है। इसलिए 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एक्सरसाइज शुरू हो गई। इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। राइट नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर दिस। 10,999 के बाद अगले 3 नेचुरल नंबर, तो एक इसमें 1 ऐड करोगे 11,000 हो जाएगा, फिर उससे अगला 11,001, उससे अगला 11,002, 1 ऐड करना है, यानी 10,999 है ये, इसमें 1 ऐड करोगे पहला नंबर आ जाएगा 11,000, फिर इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 11,001, फिर 1 ऐड कर दोगे तो 11,002, तो ये 3 नंबर हो गए आपके 11,000, 11,001 और 11,002। नेक्स्ट 3 नंबर हो गए इसके। राइट 3 होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। 10,001 से पहले 3 होल नंबर माइनस करके आएंगे। 10,001 है, इसमें 1 माइनस करोगे तो 10,000 आ जाएगा, फिर 1 माइनस करोगे तो 9,999, फिर 1 माइनस करोगे तो 9,998। तो 3 नंबर उससे पहले जो आ रहे हैं 10,001 से पहले, एक आ रहा है 10,000, एक आ रहा है 9,999, एक आ रहा है 9,998। ये आप अलग अलग जिनको मैंने टिक करे हैं 3 अलग लिख सकते हो वहां पे आंसर में।
विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है, सबसे छोटा होल नंबर 0 है, तो इसका आंसर 0। होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं, तो सबसे छोटा होल नंबर 0 ही हो गया। हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर हैं? तो देखो 32 और 53, तो 53 ऊपर लिख दो और माइनस कर दो 1, और इसमें 53 में से 2 गया 1, मतलब 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, 21, और इसमें से एक और माइनस करना पड़ेगा 20। एक क्यों माइनस करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं कि इसमें ना बिटवीन पूछा हुआ है, तो 53 भी नहीं गिनेंगे ना 32 गिनेंगे। कौन कौन सा गिनेंगे? देखो 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ये तो गिनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 होल नंबर तो हुए इनके बीच में, इसलिए हमने 53 में 32 माइनस करने के बाद 21 आया, फिर उसमें से 1 और माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 53 को भी नहीं गिनना। जब आपने 32 को माइनस किया ना तो 32 को नहीं गिना गया, 21 आ गया, फिर और एक 1 माइनस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 53 को भी नहीं गिनना, उसके बिटवीन वाला चाहिए। ठीक है, तो देयर आर 20 होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53। देयर आर 20 whole numbers between 32 and 53, ऐसे स्टेटमेंट लिख देंगे। राइट द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर तो आपको पता है 1 ऐड करके आता है, तो इसका सक्सेसर होगा 702 हो जाएगा लास्ट में, 2440702, मतलब 24,40,702। इसको रीड करना आना चाहिए। देखो 3 डिजिट कॉमा फिर 2 डिजिट कॉमा, 1,99,000 है, तो इसका सक्सेसर होगा 1,02,000, 1 ऐड करके आया। इसका देखो क्या है नंबर, पहले रीड करना, देखो 10,99,999 है, तो ये हो जाएगा 11 लाख, 1 ऐड करते ही 11 लाख बन जाएगा, क्योंकि 99,999 है, उसमें 1 ऐड कर दो 1 लाख और 10 लाख 11 लाख हो जाएगा। और इसका सक्सेसर ये है आपका 23,45,670, तो 71 हो जाएगा, 23,45,671, ये ना इसका सक्सेसर है, सक्सेसर 1 ऐड करके आता है। और जब भी हम कोई बड़े नंबर लिखे ना तो कॉमा लगा दिया करो, इंडियन सिस्टम में है तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और अगर इंटरनेशनल सिस्टम में है तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद लगता है, और इंटरनेशनल में 3 के बाद ही लगता है कॉमा। देखो पहले 3 लगाया फिर 2, फिर 3 लगाया फिर 2। इससे ना रीड करना आसान होता है, और रीड करना आसान होगा तो आप उसका सक्सेसर आसानी से बता देंगे, बस 1 प्लस करके। अब प्रीडिसेसर में 1 माइनस करना है, बड़ा नंबर होगा तो कॉमा लगा लेना पहले। 94 का प्रीडिसेसर 93, 1 माइनस करके आया, ये 10,000 है तो इसका होगा 9,999 प्रीडिसेसर, 1 माइनस करके। इसका प्रीडिसेसर 2,08,089, 90 का एक कम 89, 2,08,089 प्रीडिसेसर है, तो 76,54,320 ये है प्रीडिसेसर। ठीक है भाई, क्लियर? In each of the following pair of number state which whole number is on the left of other number on the number line, also write them with the appropriate sign। देखो बेटा, लेफ्ट में हमेशा नंबर लाइन में लेफ्ट में जो भी नंबर होता है वो स्मॉल होता है। कोई भी नंबर लाइन आप देखो जरा, 0,
1 2 3 4 5 6। तो जैसे ये 5 के लेफ्ट में 4 है, स्मॉल है कि नहीं, और राइट में जो नंबर होगा बड़ा होगा। इस नंबर लाइन में कहीं भी, अभी तो इंटीजर बता नहीं रहा मैं क्योंकि इंटीजर चैप्टर आएगा जब बताऊंगा, अभी होल नंबर ही बता रहा हूँ। पर अगर मान लो माइनस के भी होते हैं तो वो लेफ्ट में आते हैं, तो इसलिए वो बड़े छोटे होते हैं राइट वालों से। यानी नंबर लाइन पर कोई भी नंबर जो लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा, और राइट में जो नंबर होगा उस नंबर लाइन के वो बड़ा होगा, कोई भी हो। तो इसमें ये 503 लेफ्ट में होगा और 530 राइट में होगा। तो लेफ्ट में ये होगा 503 और राइट में होगा 530 और बड़ा 530 होगा। मैंने लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिख दिया, राइट वाले को राइट में लिख दिया नंबर लाइन पर। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिखने के 503 विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ 503 विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ 530। सब में ऐसे लिख सकते हो आप। तो इसमें लेफ्ट में ये होगा 307 और राइट में होगा 370 और साइन ऐसे लग जाएगा। इसमें ये देखो 98,765 है, ये 56,780, ये छोटा है तो 56,789 ये लेफ्ट में होगा और राइट में होगा 98,765। जो बड़ा है वो राइट में होगा, उसकी तरफ मुंह भी खुला होगा। ये देखो, ये कॉमा लगाओ, ये है आपका 98,30,415 और ये आपका है 1 करोड़, है ना, 23,000। देखो 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़। तो 1 करोड़ वाला राइट में होगा और 98 लाख वाला लेफ्ट में होगा। तो 98,30,000, थोड़ा गैप लिख के ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप कर दिया करो, सही लगता है, पढ़ना भी आसान होता है, कॉमा भी लग जाता है आराम से। और इससे बड़ा होगा ये 1 करोड़ और 23,001 ऐसे। इंडियन सिस्टम में जब लिख रहे हो तो उसके हिसाब से थोड़ा सा गैपिंग भी कर दिया करो, तो रीड करना लिखना सब कुछ सही लगता है। तो ये आपका हो गया। देखो बेटा, अब यहाँ पे ना जो कॉन्सेप्ट समझाया ना उसी से हेल्प से ये सॉल्व होगा, जो हमने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था। ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। 0 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं तो ये फॉल्स है। 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं, वो तो होल नंबर है। 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, पर ये बोल रहे नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स हो गया। 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399, गलत, 400 तो सक्सेसर है इसका। ये कह रहा है 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399, तो रॉन्ग है, तो ये फॉल्स। 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, हाँ ये ट्रू है। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, ये सही है, 600 ही सक्सेसर है 599 का, तो ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, हाँ ये ठीक है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर आते हैं। ऑल होल नंबर आर नेचुरल ना, क्योंकि होल नंबर 0 भी आता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स। प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, ये फॉल्स है। ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर सिंगल डिजिट का नहीं हो सकता, जबकि 10 का प्रीडिसेसर 9 होता है। 10 2 डिजिट में है और उसका प्रीडिसेसर 1 डिजिट में है, और ये कहता है कभी होगा ही नहीं सिंगल डिजिट में, तो फॉल्स है। ये फॉल्स है। आप यहां लिख सकते हो 10 का प्रीडिसेसर 9 होता है, तो 10 तो 2 डिजिट है लेकिन उसका प्रीडिसेसर 1 डिजिट में है। 1 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, 1 सबसे छोटा होल नंबर ना, 0, तो ये फॉल्स हो गया। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, हाँ ये बात सही है, नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं तो उसका प्रीडिसेसर नहीं होता। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, ये गलत है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 का प्रीडिसेसर 0 हो सकता है, तो ये फॉल्स है। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, 11 और 12 के बीच में 13 आता है, नो, 11 12 के बाद आता है 13, तो बीच में कहां से हो गया, तो ये फॉल्स। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, हाँ बात सही है, क्योंकि होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं तो इसलिए उसका 0 का प्रीडिसेसर नहीं होता, तो ये ट्रू है। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर, ये कह रहा है 2 डिजिट का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट होता है, ये भी गलत है,
क्योंकि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 है, लेकिन अगर इसका हम सक्सेसर निकालेंगे तो 100 आएगा, जो कि 3 डिजिट का हो गया। इसलिए मैंने यहां पे ना एग्जाम्पल भी दे दिया, ये फॉल्स है। 2 डिजिट का नंबर का सक्सेसर 2 डिजिट का भी हो सकता है, लेकिन 3 डिजिट का भी हो सकता है। जैसे 10 है 2 डिजिट नंबर, उसका सक्सेसर 11 है। जैसे 98 है, उसका सक्सेसर 99 है, 2 डिजिट में आ रहा है, लेकिन 99 का सक्सेसर तो 100 हो गया, तो 3 डिजिट में भी आ गया ना। तो ये नहीं कह सकते कि सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज। ये देखो ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा तो नहीं होता। 99 का सक्सेसर तो 100 है, तो 3 डिजिट में आ गया। तो इस तरह से आपका ये एक शानदार चैप्टर, सेकंड चैप्टर पूरा होता है। हम आपसे मिलते हैं थर्ड चैप्टर में। हैव अ हैप्पी लर्निंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्टडी। अपनी पढ़ाई और अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें।